जाकम नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम होता है प्रतापगढ़ से। तो देखो इसका उद्गम होता है कहाँ से? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में एक तहसील है छोटी सादड़ी। कौन सी? छोटी सादड़ी। और छोटी सादड़ी में एक पहाड़ी आती है बबर माता की पहाड़ी। बबर माता की पहाड़ियों से निकलती है। निकलने के बाद प्रतापगढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध आता है जिसे कहते हैं जाकम बांध। कौन सा बांध? जाकम बांध। जाकम बांध की ऊंचाई 81 मीटर है। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है, आगे सीता माता अभ्यारण्य से गुजरती है। तो आपको याद रखना है सीता माता अभ्यारण्य से कौन सी नदी निकलती है? जाकम नदी। जाकम नदी आप देखेंगे सीता माता अभ्यारण्य में जब घूमने जाएंगे तो सबसे ज्यादा वृक्ष के कौन से वृक्ष मिलेंगे आपको? महुआ वृक्षों की अधिकता मिलेगी। और महुआ वृक्षों पे आप देखेंगे झूमती हुई क्या मिलेगी? गिलहरी मिलेगी। लेकिन कैसी गिलहरी? गिलहरी। अर्थात राजस्थान में सर्वाधिक उड़न गिलहरी कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है? सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है। अब कहते हैं कि महुआ वृक्षों से आदिवासी लोग बनाते हैं शराब। ठीक है, ठीक है ना। तो इसीलिए आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? महुआ वृक्ष को। आगे चल स्थान पर माही नदी में मिलता है। अब एक और लाइन समझो। एक कौन सी नदी है बोलो? सुनो। सोम नदी एक उदयपुर की जगह है जिसका नाम है ऋषभदेव। कौन सा देव? ऋषभदेव। ऋषभदेव में आती है एक जगह, एक पहाड़ी आती है। पहाड़ी का नाम है बीछा मेढ़ा। कौन सा मेढ़ा? बीछा मेढ़ा की पहाड़ी आती है। बीछा मेढ़ा की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है सोम नदी। कौन सी नदी? उदयपुर से निकली ये नदी। ठीक है ना। तो उदयपुर से निकलती है। निकलने के बाद ये आगे चलेगी डूंगरपुर में जाएगी। कहाँ जाएगी बताओ? डूंगरपुर में जाएगी। तो डूंगरपुर में एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये एक परियोजना का निर्माण करती है जिसका नाम है सोम, कमला और अम्बा। सोम, कमला, अम्बा ये परियोजना है। इस सोम, कमला, अम्बा परियोजना का निर्माण भी कौन सी नदी करती है? कहाँ पर करती है बताओ? देखो एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन था ये। सोम, कमला, अम्बा परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में। उसके बाद आगे चल के डूंगरपुर की एक जगह आती है जिसका नाम है क्या? बेनेश्वर। और बेनेश्वर नामक स्थान पर ये कौन सी नदी में मिल जाती है? माही नदी में मिल जाती है। इस प्रकार इस छोटी सी नदी का क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। ठीक है ना। तो ये सोम और जाकम दोनों नदी हो गई है। जब पहले इसको लवणवती बोलते थे, बोले शाम लवणवती बोलने में जोर आता है हमें, तो फिर शॉर्ट में इसको क्या बोलने लगे? लूणी बोलने लगे। तो इसे वर्तमान में लूणी के नाम से जाना जाता है। लवणवती भी कह सकती है। अब सुनना, ये निकलेगी अजमेर से। कहाँ से निकलेगी? अजमेर की बात बता देता हूँ। अजमेर इस प्रकार तरबूजाकार आकृति में फैला हुआ है। ये अजमेर है। नक्शे में कौन है? अजमेर में हालांकि कहते तो ऐसे हैं कि ये दो धाराओं के रूप में बहती है। हालांकि दो धाराओं के रूप में, देखो एक धारा तो इसकी ये रही, एक धारा इसकी ये रही। एक धारा को तो इसकी को कहा जाता है सागरमती। क्या कहते हैं बताओ? अब शुरू कर देना। देखो एक धारा को तो क्या कहा जाता है? सागरमती। और इसकी एक धारा को कहा जाता है सरस्वती। क्या कहा जाता है? सरस्वती कहा जाता है। फिर कहते हैं कि ये दोनों धाराएं आगे मिलती है और आगे जिस स्थान पर मिलती है उसका नाम है नाग पहाड़। कौन सा पहाड़? नाग पहाड़ में ये दोनों धाराएं एक साथ मिल जाती है और इसके बाद ये आगे बढ़ती है, फिर लूनी नदी कहलाती है। लेकिन आपको तो ये याद रखना है लूनी नदी को अजमेर में क्या कहा जाता है? ये पेपर में आया है। ये किस में आया है? पेपर में आया है। उसके बाद क्या है कि अजमेर के निकट ही आपको मिलेगा नागौर। यहाँ पर कौन सा जिला आएगा लोग? अरे यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, धीरे बोलना, आपकी आवाज क्या तेज आ रही है। देखो यहाँ पे आता है, बोलो कौन? नागौर आता है। नागौर। तो नागौर में जाती है तो एक नदी आकर मिलती है नागौर में। ठीक है, इसको तो मिटा देता हूँ मैं जिससे आपको दिक्कत नहीं रहेगी। अजमेर के बाद कहाँ गई? मेरे को याद कराना होगा, सेकंड में करा दूंगा। लेकिन एक नदी इधर से मिलती है केवल, दाईं ओर से एकमात्र नदी मिलती है इसमें, और सब इधर से मिलेंगी। ठीक है, तो ढूंढते हैं वो कौन सी नदी है। इस नदी का नाम है जोजड़ी। कौन सी नदी है बोलो?
जोजड़ी, ये जोजड़ी नागौर का एक गांव है जिसका नाम है पोडलू गांव। कौन सा गांव? पोडलू गांव है। पोडलू गांव में ये मिलती है यहाँ पे। जब ये आगे आएगी तो ये निकलेगी तो कहां से बताओ? नागौर से। कहां से निकलेगी ये? नागौर से निकली। लेकिन ध्यान रखना ये नागौर में नहीं मिलती है। ये मिलती कहां नहीं है बताओ? नागौर में नहीं मिलती है। ये यहाँ से निकलती है, ये आगे चल के एक जिला आता है जिसका नाम है जोधपुर। क्या नाम है बताओ? जोधपुर में मिलती है ये नदी जोजड़ी। तो यहाँ पे अगला कौन सा जिला आ गया बोल लो? अब जोधपुर में ये जोजड़ी नदी एक बांध का निर्माण करती है, एक सागर का निर्माण करती है। इसका नाम है जसवंत सागर बांध। कौन सा बांध? जसवंत सागर। तो जसवंत सागर बांध को जलापूर्ति कौन सी नदी करती है? जोजड़ी करती। ये जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। जिसका उद्गम किससे नहीं होता है? अब सुनो, तुम्हें एक बढ़िया बात बता दूं क्या? देखो इसकी कई सहायक नदियां हैं। लूणी की कई सहायक नदियां हैं। पहले मैं एक बार बता देता हूँ, फिर अपन देखेंगे कहाँ कहाँ बैठी है ये। ठीक है ना? एक टैबलेट बता रहा हूँ, उसमें आपको ध्यान रखना है। टैबलेट शानदार है, पहले देख लेना। टैबलेट पसंद आए तो हम बाद में लिखा देंगे, फिर पहले चेक कर लेते हैं। जो सासू जानते हो ना? ये मुस्कुरा गई। हम अच्छी तरह जानेंगे। ठीक है, कुछ तो जान गई, कुछ जानने की। जो सासू पाली सजा के, क्या सजा के? पाली खानों में सजाती है। जो सासू पाली सजा के खां गुमी, पूरी नदी आ गई इसमें। तुम सोचोगे यार ये ऐसी कैसी नदियों के नाम गिनार दिए इन लोगों ने। मारवाड़ की नदी, मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है। आप ये सोचोगे साहब आपने रखा है कि नाम, मेरा कोई हाथ नहीं है, मारवाड़ की नदी है। ठीक है, अब सुनना खुद आप कैसी कैसी नदी है। देखो जो से तो बनता है क्या? जोजड़ी नदी। कौन सी नदी? सा से बनेगा क्या? साबी नदी। कौन सी नदी? साबी नदी। सू से बनेगा सूकड़ी। कौन सी नदी? पा से बनेगा पांडी नदी। कौन सी नदी? लील से बनेगा लीलड़ी। कौन सी बोलो? अभी तो रुक जा। अभी से बनेगा सगाई। सगाई का भी नाम, सगाई भी नदी है। सोचो आप, ऐसे ऐसे नाम बिगाड़ दिए। सोचो, अभी तो रुक जाओ, सगाई हुई है, अभी तो जवाई भी आ रहा है। देखो जा से बन जाएगा जवाई, सगाई होगी तो क्या बन गया बताओ? बन गया नहीं बन गया? सगाई के बाद तो जवाई बन जाता है या नहीं? इससे कुछ नहीं बनेगा। खा से बनेगा खारी नदी। कौन सी नदी? लेकिन खारी भी कौन सी खारी नदी? पश्चिमी मरुस्थल की पट रही इसकी। गो से बनेगा गुहिया नदी। कौन सी नदी? गुहिया नदी। ठीक है ना? बहुत शानदार नदी है, बहुत शानदार साइड। मी से बनेगा मीठड़ी। कौन सी बोल दो? मीठड़ी। समझ में आ गई क्या? एक बार देख लो ढंग से, फिर पता लगा लेना। ऐसे नाम कभी नहीं सुने होंगे आप। नदियों के नाम है, कोई नॉर्मल नाम नहीं बताए मैंने। फिर समझ ले साहब ये कोई गांव के नाम है, आदमी के नाम है, नदी के नाम है। और जो भी किसकी सहायक नदी है वो, जिसमें एक तो तुम देख चुके हो, कौन सी नदी बताओ? ठीक है ना? अब ये जो नदी है ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सहायक नदी कई बार एग्जाम में आई है। ऐसे पूछता है वो डायरेक्ट, बोला सगाई, जवाई, सागरी, मीठड़ी, गोइया, ये किस नदी की सहायक है? लूणी। अपने आप ही पता लग जाएगा, नामों से पता लग जाएगा, आपको याद रखना ही नहीं है। फिर भी याद रख लेना। हम लोग कितना सा याद रखना है? सा से क्या बन जाएगा? हालांकि सा भी यहाँ पे मिलेगी, सा भी जयपुर में भी पढ़ेंगे। ठीक है,
सू से क्या बनेगा? वा से क्या बनेगा? वांडी उधर के पड़ेंगे, यहाँ भी है और वहाँ भी है, जयपुर की तरफ। ली से बनेगा क्या? से बनेगा क्या? जा से, खा से, गो से, और बी से। समझ में आ गया ना? डायरेक्ट इधर जाती है, तो यहाँ जाएगी तो यहाँ पर एक नागौर मिलेगा। कौन सा मिलेगा बताओ? नागौर से थोड़ा सा इधर आएगी तो यहाँ पे नागौर से एक नदी निकलेगी। नागौर से कौन सा गांव आएगा बताओ? कोंडलू गांव। कौन सा गांव? कोंडलू गांव से एक नदी निकलेगी। इस नदी का नाम है, बोलो कौन सी नदी? जोजड़ी नदी। कौन सी नदी? लेकिन ये जोजड़ी नदी है ना, ये जोधपुर में आके मिलेगी। ये कहाँ आके मिलेगी बताओ? जोधपुर में आके मिलेगी। अब जोधपुर में इसके मिलने से पहले ही एक बांध बना हुआ है। इस बांध को कहा जाता है जसवंत सागर। कौन सा बांध बताओ? तो आपसे पूछा जा सकता है कि जसवंत सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। उसके बाद देखिए इधर से ये नदी निकलती है। निकलने के बाद ध्यान देना, ये इधर से निकलती है, उसके बाद ये थोड़ा सा इधर आती है, ये यहाँ जाती है। अब जाएगी ये पाली में। कहाँ जाएगी बताओ? पाली में जाएगी। ये लोग सब पाली में। अब इसमें पाली में बहुत ज्यादा नदियां आके मिलेगी। ज्यादातर सब नदियां इसकी कहाँ पर मिलेगी? पाली में आकर मिलेगी। देखो इधर से आके मिलेगी। एक नदी का नाम है गुहिया। इनकी लोकेशन तो याद मत रखना, कहाँ से निकलती है। सब पाली से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से। सब कहाँ से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, पाली से निकलती है। गुहिया आ गई। इनका क्रम पूछा गया है एक बार एग्जाम में, मतलब इनका निकास स्थल से लेकर क्या पूछा गया था? क्रम। तो इधर गुहिया आ गई। एक मिनट कौन आ रहे हैं? घर से बात कर लूँ क्या? बस भी खाली हो गई। आवाज आ रही है ना? वांडी हो गई, मीठड़ी हो गई। पाली चल रहा है अभी, बहुत लंबा है पाली। सबसे ज्यादा विस्तार है अरावली का पाली में, ठीक है ना? तो बहुत लंबा है ये, बिल्कुल ऐसे फैला हुआ है। ये ऐसे फैला हुआ है ये पाली। मैं नक्शे में जाके देखना जब पता लगेगा। देखो इसके बाद आ गई सुकड़ी। कौन सी आ गई बताओ? सुकड़ी आ गई। सगाई आ गई। अब देखो जवाई आ रहा है। बोलो कौन आ रहा है? जवाई महत्वपूर्ण होता ही है। जवाई महत्वपूर्ण ही क्योंकि इस नदी पर, जवाई नदी पर मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाने वाला जवाई बांध बना हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। नदी भी इम्पोर्टेंट है और भाई साहब भी इम्पोर्टेंट है नहीं। देखो जवाई नदी आ गई। सर जवाई बांध सुरुई में नहीं है, सुरुई में गलत, उसको काट लेना ठीक है ना? सुमेरपुर पाली में जगह भी पहुंचा दूं, वहां पे मिल जाएगा। सुमेरपुर एक जगह का नाम है। तो ये यहाँ पे कौन सा बांध है बोलो? और ये जवाई बांध मिलेगा बोलो सुमेरपुर पाली में। कहाँ मिलेगा बताओ? इसे कहा जाता है मारवाड़ का क्या बताओ? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। ये भी एग्जाम में आता है, कई बार आया है। उसके बाद देखो अभी तो बहुत लंबी है नदी। राजस्थान में तो बह रही है ज्यादातर, थोड़ा बहुत पानी जा रहा है वहां तो। गुजरात में कच्छ के रण में तो देखो फिर आगे ये तो नदी हो गई जवाई। अब देखो ये सुकड़ी तुमने जहाँ मिलाई है ना, यहाँ इधर की तरफ बाड़मेर शुरू हो जाता है। इधर की तरफ कौन शुरू हो जाता है? लेकिन ये नदी तो पाली से आ रही है। सब कहाँ से रही है नदी? ठीक है ना? ये सुकड़ी नदी देखिए ना, यहाँ सुकड़ी में एक गांव का नाम है समदड़ी गांव।
और ये समदड़ी गांव आता है बाड़मेर में। कहाँ आता है बताओ? बाड़मेर। और यहाँ पर इस जगह पर क्या है कि एक क्या बना हुआ है, एक पशु मेला लगता है बाड़मेर में, मल्लीनाथ पशु मेला। और एक सभ्यता भी आती है जिसका नाम है तिलवाड़ा सभ्यता। और ये कहाँ मिलेगी बताओ? उसको जगह ज्यादा क्यों सो रहा है पता? वो पता नहीं है, नदी चल रही है, लंबी नदी हो गई, नींद आ रही है। अब मत सो जाना, फोटो खींच लूंगा। ठीक है ना, चलने दे। तो ध्यान देना, यहाँ पर एक पशु मेला लगता है जिसका नाम है मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सी नदी के किनारे बताओ? अरे सूखड़ी नदी नहीं है, लूणी है। यहाँ पे एक सभ्यता भी आती है जिसका नाम है तलवाड़ा सभ्यता। तो ये सब बात कहाँ की है बताओ? बाड़मेर की बात। आओ आगे जाओगे तो यहाँ पे एक बाड़मेर की जगह आएगी, कौन सी जगह आएगी बताओ? बालोतरा आता है बाड़मेर में। कहाँ आता है? यहाँ जाके इसका जल कैसा हो जाता है? इससे आगे तो कैसा होता है बताओ? मीठा। और इससे आगे कैसा होता है बताओ? खारा। आधा आधी मीठी आधी खारी नदी कौन सी है? आधी खारी आधी मीठी नदी कौन सी है? तो इसका जल नागपाड़ अजमेर से लेकर बालोतरा तक तो मीठा, और बालोतरा से लेकर कच्छ के रण तक कैसा होता है? आओ, लीलड़ी दिखाई दे रही है क्या नहीं? इसका नाम है लीलड़ी नदी। कौन सी नदी? हाँ बोलो, जल्दी बोलो बस। अब आती है क्या बात? अब आ रही है क्या? हाँ बाबू। बिल्कुल, बनाए रखें शांति। हमारे यहाँ कई जगह ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, जैसे बस्सी है, जैसे दौसा है, सवाई माधोपुर है, गंगापुर में तो फेस टू फेस है ही हमारे सामने। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। किसी दिन बस्सी भी है कि बुला रहे हो या नहीं बुला रहे बताओ? अरे बड़ी नदी हो गई, और लीलड़ी के बाद ये जालौर नहीं आया अभी, दिख रहे हैं नहीं? जालौर नहीं है, अब जालौर शुरू है। क्या शुरू है बताओ? जालौर शुरू है। तो जालौर में इसके बाद ये कहाँ चली जाएगी? कच्छ के रण में विलीन हो जाएगी, और कच्छ का रण मिलेगा गुजरात में। कहाँ मिलेगा बताओ? गुजरात में मिलेगा। और यहाँ जाके इसका क्या हो जाएगा? एंड। जो खास सहायक नदी थी वो तो मैंने इसमें सेट कर दी, इनका एक क्रम था। अब सुनो, ये जो ज्यादातर मैंने नदियां बताई हैं आपको, ये सहायक नदी है। ये जो है, ये जो ज्यादातर ये जो सहायक नदी है यहाँ तक, इन सबका उद्गम ज्यादातर का पाली से होता है। पाली में भी कौन सी पहाड़ी से? बोलो, अरावली की पहाड़ी से। लेकिन एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है? एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो अरावली में दाईं ओर से मिलती है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये भी किसका? जो जड़ी नागौर से निकलती है ना, हाँ नागौर लिख सकते हो यहाँ पे। ऐसे लोकेशन तो तुमसे नहीं पूछेंगे, नदी के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार ये नदी थी। इसके बाद बात करते हैं इस नदी की कुल लंबाई की, कुल लेंथ की बात करते हैं। किसकी रही? कुल लंबाई की बात करते हैं। तो कुल लंबाई इसकी है 495 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 495 किलोमीटर है। हमें तो राजस्थान की चाहिए। कौन से स्थान की? राजस्थान की चाहिए। तो राजस्थान की इसकी लंबाई मानी गई है 330 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 330 किलोमीटर है। बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना, इसे कई नामों से भी जाना जाता है, इसके कई उपनाम है। अब देखो मैं बता देता हूँ, छोटा सा चित्र बना रहा हूँ यहाँ, जिससे आपको पता लग जाएगा ये कौन से राजस्थान में बहने वाली नदी है। तो सुनो, इस प्रकार का हमारा राजस्थान का मैं पता ही छोटा सा बना रहा हूँ मैं, जिससे आपके समझ में आ जाएगा ये। ठीक है ना, नदी क्या आ जाएगी? समझ में आ जाएगी। तो ध्यान देना, नदी की बात कर रहे हो। ये राजस्थान का मैप है, ये समझ लेना। ठीक है ना,
तो राजस्थान में ये पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी है। कौन से राजस्थान में? पश्चिमी राजस्थान में। मतलब इस यहाँ पे एक जिला है, ये मैंने अभी बताया था आपको, एक तो अजमेर से बहती है, अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद पाली, पाली के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जालौर से चली जाती है। कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। और आपको जानना है कि साहब ऐसी कितनी नदियां जो 6 जिले इनसे गुजरती है? तो 3 नदियां हैं। कितनी नदियां हैं? देखो जैसे क्या बन जाएगा, वैसे क्या बन जाएगा, ऐसे क्या बन जाएगा। ये तीनों नदियां कितने जिले से गुजरती है? 6 जिले से गुजरती है। समझ में आया क्या? इसे भी याद रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब इसे देखो, पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, बोलो। क्या पूछी जाए कि पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? लूनी नदी को। अर्थात पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पानी इसी से पूर्ति होती है, लूनी नदी से। ठीक है, तो ये लूनी नदी यहाँ पे अजमेर में किस नाम से जानी जाती है? सागरमती के नाम से। किस नाम से? सागरमती के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है ना, इस प्रकार अपन बात करेंगे इन नदियों की। तो लिखना हेडिंग डाल